ऐसा चमचका लेती है, इतना गंदा इसका ब्लॉग रहता है, एकदम घुस जाती है यहाँ तक। या तो वो मुंडी ही अलग कर देती है, गर्दन अलग करके नीचे का धड़ दिखाती रहती है राहु केतु की तरह ना। मैं पायल वगैरह पहनती नहीं हूँ, कभी कभी ही पहनती हूँ, बहुत कम। तो ये ना मुझे बहुत अच्छा लगा था। चांदी है ये? हाँ, ये देखो सही है। मेरे से मत क्या जो उस समय पूजा जो हो रही थी ना, हाँ मैं वही बता रही हूँ। हमारे ऊपर भी आया था। हमारे ऊपर नहीं आया था, डाल देंगे। मगल उठा के डाल इसलिए एक नंबर। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये जो वीडियो है ये कल की है, मीन्स कि मैं 25 को वॉइस ओवर कर रही हूँ। वैसे वीडियो 1-2 दिन बाद ही या कभी कभी हफ्ते भर बाद मिलती है आप लोगों के पास, क्योंकि एडिटिंग का काम बाकी रह जाता है, उसमें भी टाइम लगता है। तो फ़िलहाल में यहाँ पर मैं सब जो कारखाने वाला काम है, ये क्या है, कोटी पैटर्न का है डिज़ाइन, तो बस उसको अरेंज कर रही हूँ। मेन क्या है ना, ये काम बांटना और लेना, मतलब ऐसा रहता है कि इसमें ध्यान ये देना पड़ता है कि सारे काउंटिंग में पूरे हैं या नहीं है। नहीं तो अगर इसका एक भी पार्ट या स्लीव्स हो गई या कोई पट्टी हो गई या कोई भी एक पार्ट अगर गायब हुआ ना, मतलब तो पूरा सूट वापस आ जाता है फिर वो, और फिर वो किसी काम का नहीं है। अगर उसमें एक पार्ट नहीं है तो वो मेरे भी किसी काम का नहीं है, तो लॉस हो जाता है। इसलिए पूरी काउंटिंग करके एक एक पीसेस को रखना पड़ता है। तो इसलिए इस काम को बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि लॉस ना हो। स्टार्टिंग में जब कोई भी काम शुरू करो ना, तो आपको नॉलेज नहीं होता और उस समय बहुत लॉस होते हैं। तो ये भी है कि वो जो लॉस होता है ना, उसी से ही हम सीखते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो मटेरियल का हो, मटेरियल भी मतलब बेहिसाब देती थी। अभी मैं बैठी हूँ आकर के विधि के ट्यूशन में। एक्चुअली सर साक्षी है, मैम गई हैं, थोड़ा उनके यहाँ शादी है अभी दिसंबर में, तो कुछ तैयारियां, तो मार्केट निकल गई हैं। मुझे मिली थी रास्ते में, और विशु को छोड़ करके आई हूँ हेयर कट के लिए, क्योंकि यहीं पे पास में हेयर कटिंग होती है जहाँ पे मतलब इनकी ट्यूशन है। तो मैंने कहा वहाँ बाहर खड़े होना अच्छा नहीं लगता, फिर यहाँ पे आ जाऊँ मैं। तो साक्षी अभी कॉल पे लगी हुई है, किसी से बात कर रही है, मतलब अपने गुरुजी से बात कर रही है, और बैठी हूँ मैं अकेले। बाकी हो गया होगा, आधे घंटे का ही टाइम दिया गया था, 15-20 मिनट तो हो ही गए। जाती हूँ मैं अभी। ये देखिए छत पर मेरे गुलाब लगे हुए हैं, 4 एक साथ, तो सुंदर लग रहा है ये, जबकि ये प्लांट ज़्यादा बड़ा नहीं है। आज ना हमारे यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, मतलब ठंडा सा मौसम है। और ठंड तो वैसे आ नहीं रही थी, और अभी ऐसा हाल हुआ है ना कि सिर्फ 4 या 5 दिनों के अंदर ही ना इतनी ज़्यादा ठंड, मतलब ठंड बढ़ गई एकदम से। तो ऐसा लग रहा था कि इस बार ठंड आनी ही नहीं है, लेकिन हाँ आई है, तो बिल्कुल एकदम से आई है। एकदम से मीन्स कि अचानक से बढ़ गई है ठंड, नहीं तो क्या धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब ठंड जब आती है तो धीरे धीरे मौसम चेंज होता है, लेकिन इस बार अचानक से हुआ है। तो यहाँ पर मैं नहा के घर गई हूँ, और हमें आना था, भाभी हैं एक, दीपा भाभी, जिनको मैंने कृष्ण जी के कपड़े बना के पोशाक दी थी राधा कृष्ण की, उन्हीं के घर आई हुई हूँ। ये उनका घर है यहाँ पे। एक्चुअली ये कारखाने वाले जो भैया है ना, ये उनका घर है। तो यहाँ पे इन लोग 4 या 5 पार्टनर हैं, सारे मतलब सभी के अलग अलग घर बने हुए हैं, यहाँ पे अलग अलग डोर हैं। तो दीपा भाभी ने मुझे बुलाया था कुछ काम से कि दीदी आप आ जाइएगा, मुझे आपसे काम है। और सबसे बड़ी बात, आज ही भाभी का भी बर्थडे रहता है, तो फ़िलहाल बर्थडे का ऐसा कोई सेलिब्रेशन नहीं था, बस ऐसे ही बुलाया था उन्होंने। मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, वीडियो में एंड में देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं घाट, मतलब कि गौरी घाट। तो यहाँ पर आज होना है भंडारा। आप लोग कहेंगे कि, और ये यहाँ प्रसाद मिल रहा था, तो जैसे ही हम लोग पहुँचे तो हम लोगों को प्रसाद भी मिल गया। मुझे ना भंडारे का प्रसाद बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे खिचड़ी और सब्जी पूड़ी, और जो पुलाव या छोले की सब्ज़ी होती है, और वेज पुलाव होता है, कढ़ी चावल होता है, ये चीज़ें पसंद है। एक सेकेंड। हाय, नमस्ते। नमस्ते। हाय।
चूहे की चिट्ठी नहीं है वो, डाइजेस्टिव है, डाइजेस्टिव। ला हमको दे दो। छी हाँ चूहे की चिट्ठी है। चूहे की चिट्ठी है। मिली नहीं मेरे से। हाय हेलो तो कर लो मेरे से। क्यों नहीं मिलोगी मेरे से? कॉपी करो। चलो किसी कर लो। हर साल 24 तारीख को ही यहाँ पर भंडारा होता है, तो बस आकांक्षा की पूरी फैमिली आ गई। आकांक्षा की फैमिली मीन्स कि मेरे आकांक्षा मतलब मेरी सिस्टर के ससुराल वाले सारे लोग। और मैं कोशिश करूँगी कि ये रियल वॉइस में ही पूरा व्लॉग डालूँ, क्योंकि ज़्यादा अच्छा वही होगा कि आप रियल वॉइस में सारी चीज़ें सुनो। तो मैं इसलिए हर जगह वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ। तो जैसी भी वीडियो आपको लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोग भी बता पाते हैं कि सही आप लोगों को क्या देखें। ले लो फटाफट चाय, वहाँ भी दे दो पूर्वी को। लो भैया ये लो। चाय का बस ध्यान रखना, इनके हाथ चल लो। पानी भी आया। हाँ लो। अरे अच्छा उस समय पूजा जब हो रही थी ना, हाँ मैं वही बता रही हूँ। हमारे ऊपर भी आया था। हमारे ऊपर हमारे ऊपर नहीं आया था, डाल देंगे। मग्गा का भाग रहा होगा। कुछ भी एक नंबर है। नहीं बाजू में बैठ रही थी। अंकित कहाँ गया? खिचड़ी पानी में लड़ लो तुम लोग यार। हम लोग वीडियो बनाएंगे तो लोग पानी में लड़ोगे हम लोग। बना दीजिए 21 बना दीजिएगा ना। कितनी देरी है? ऐसे बनाएगा तो कि गर्दन भी आए। पीली पीली आ रही हो आप। एक मिनट करिए ना। लाओ शाबी लाओ दे काम। इतना भारी बना दो उसको एकदम। अरे यार नहीं, लाओ निकाल दो। गुस्सा आ रही उसको अब। फिर क्यों लेके आई हो? नहीं लाना था। आकांक्षा हर साल 24 तारीख को यहाँ पर भंडारा कराती है, तो काफ़ी टाइम से करवा रही है। मतलब भाई के जाने के बाद की बात है, तो जिस दिन उसका बर्थडे होता है उस दिन यहाँ पर भंडारा करवाती है वो। तो बस हम लोग सारे लोग आ गए थे और दीपदान करते हैं उसके पहले, नर्मदा जी की पूजा और दीपदान करने के बाद ही फिर भंडारा शुरू होगा। ये अच्छा है, हम इनको बनाए तो मम्मा दीदी देख के क्यों? मैं मम्मी आ रही हूँ, मम्मी आपका बना रही हैं। अभी आप क्या बना रही? भगवान जी को नहीं। अरे ये बोले जलाने के लिए आज जलाओगे क्या? हम बड़े वो छोटा है। माचिस लेके बैठी। आकांक्षा कोई और भी आ रहा है क्या? नहीं आप और दीदी करो। हाँ क्यों नहीं बनाते हैं? तो बनाना चाहिए ना जब बड़ी होती है। इसमें घुस जाओ।
ठीक से बनाया करो। या तो वो मुंडी ही अलग कर देती है, गर्दन अलग करके नीचे का धड़ दिखाती रहती है, राहु केतु की तरह। नमस्ते आंटी। बहुत ठंडी है। आप बैठ जाओ। आपका डिब्बा भी ले आए, आपका डिब्बा भी ले आए। अच्छा खत्म हो गए। नीचे का पकड़ और वो कहाँ नहीं, थोड़ा पीछे पीछे, थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, क्योंकि देना आप ये दीदी पकड़ो दोनों। ये तो खबर होगा ना, हम दे रहे हैं ना, तो ये कई चीज़ का सब आएगा। बस अभी ले दो। अब लो, अब कम हो जाएगा। मेरे से मत क्या ये लो भानु तुम भी हो। अब 2 जन में पर्ची अरे वो इतना पानी पी गए ना, जब उसको खा के। यहाँ पर हमारी और आकांक्षा की कुछ बातें हो रही थी, जो कुछ पर्सनल बातें हैं जो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, इसलिए म्यूट कर दिया था इसे। और बस यहाँ पर सबने खा लिया है, मतलब कि प्रसाद वगैरह सबने ले लिया था। फिर एक भैया आए हुए थे, शायद वो सुमित और शुभम भैया के फ्रेंड हैं। तो वो क्या है, जब भी घाट पे आते हैं, जब भी दर्शन करने आते हैं या किसी भी काम से आते हैं, तो यहाँ पर वो लड्डू बांटते हैं। तो बस वही लड्डू बांट रहे थे वो, मैंने थोड़ा सा प्रसाद लिया। भैया एक लड्डू है। कहाँ जा रहे हैं मम्मा? कार इधर खड़ी है। चाबी चाबी कार किधर है पापा? आओगे? नहीं बैठेगा कहाँ, जगह ही नहीं है। ये है रामलला मंदिर, और इनको अर्जी वाले हनुमान जी भी कहा जाता है। मतलब जहाँ पे मैंने भंडारा कराया था, आपको याद होगा तो, बस ये वही है, रास्ते में ही पड़ता है। तो मैं और विधि आ गए थे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग अपनी एक्टिवा पे थे और बाकी लोग कार में हैं, और उनकी कार दूर खड़ी थी, इसीलिए शावी को कार तक छोड़ने गए हुए थे। पैदल वो उतना चलती नहीं, इसलिए तो बस उन दोनों को छोड़ करके, उन दोनों को नहीं, मीन्स शावी को छोड़ करके वहाँ पर, और फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ तक आने के बाद यहाँ दर्शन ना करूँ, ऐसा नहीं हो सकता है मेरे साथ। और बहुत टाइम के बाद, मैं जबलपुर में इतने टाइम से हूँ ना, लेकिन इस मंदिर के बारे में मुझे काफ़ी टाइम के बाद पता चला था। मेरे अच्छी है, कलर तो भाभी ने ऐसा दे दिया जो तुम्हारे लिए है ही नहीं बना। बस शांत रहो, शांत रहो। अरे वो दीपा आंटी दी है। बना
ये इसी के साथ? हाँ हाँ। तो हमको बुलाया था दीपा भाभी ने, पहले हम लोग वहाँ गए हुए थे, जो मैंने ब्लॉग में आपके साथ शेयर भी किया है, भाभी के घर की है। तो ये भाभी ने बुलाया था विधि को देने के लिए जैकेट। एक्चुअली पिछले साल भाभी के यहाँ शादी थी, तो विधि अपनी जैकेट वहाँ छोड़ आई थी उनके घर पे, और छोड़ आई थी और भूल ही गई थी कि वहाँ छोड़ा भी है। फिर उसके बाद मैं कुछ दिन बाद 15-20 दिन बाद गई थी भाभी के यहाँ कि भाभी विधि की कोई जैकेट छूटी है क्या शादी में? तो बोले कि दीदी हमने 15 दिन तक रखी थी उसे, फिर हम अपने वॉचमैन को दे दिया हमने। तो वो चीज़ उनके दिमाग में थी, और पिछली बार क्या एंड हो चुका था, तो फिर इसीलिए इस बार उन्होंने बुलाया था। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया था कि मैं ये देने के लिए बुला रही हूँ। बोली दीदी आप आ जाइएगा, कुछ काम है आपसे। तो विधि के लिए ये जैकेट की, बेटा हमने आपकी जैकेट दे दी थी उनको, इसलिए ये जैकेट आपके लिए। और इसके साथ एक वो भी है, क्या मफलर टाइप का, क्योंकि वो भी था विधि के साथ में। और वाइट कलर का मेरे मफलर बेटे था को यार। दे देना विशु को, उसके फेवरेट है काजू, तो वो जब भी जाओ तो काजू का पैकेट एक विशु के लिए आता ही आता है उनके यहाँ से। मैडम मफलर सच में अच्छा था यार, और वो किटकैट। फेवरेट था मेरा। किटकैट फिलहाल मैं एक ली हूँ, 6 थे ना? हाँ ये मेरे को दे दो। अच्छा ना अरे ये क्यों मेरा- ना? ना, हाँ तो मेरे 6 तो दो, थे, तो मेरे तो 6। दो, मेरे तो दो मुझे। और दूसरी चीज, गर्दन उड़ा के मत बनाना विधि, हाँ हाँ। ये दिखा दो बाकी। ये दिया है भाभी ने, ये एक्चुअली भाभी पैरों में पहनी हुई थी। मैंने उनसे पूछा था कि भाभी ये कहाँ से लिया है, तो वो उनके दिमाग में था, और वो आज बुला करके मुझे ये दिया। और भाभी का आज बर्थडे था, और अपने बर्थडे में मुझे गिफ्ट दिया है उन्होंने। एक मिनट दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारा है ये, क्योंकि ना मैं पायल वगैरह पहनती नहीं हूँ, कभी कभी ही पहनती हूँ, बहुत कम। तो ये ना मुझे बहुत अच्छा लगा था। चांदी की है ये? हाँ ये देखो, सही है।